हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और अपना जो टॉपिक चल रहा था लेटर का, उस लेटर वाले टॉपिक में हमने फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, उनका किस तरीके से हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो चीज़ें देखी थी। आज की इस क्लास के अंदर हम फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके लिए मैंने शॉर्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा। लेटर टू प्रिंसिपल टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, यानी आप किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हैं और अपने प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है और उनको ये कहना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट जो अभी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसकी एक्स्ट्रा क्लासें अरेंज करवानी है। सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, वो इंग्लिश हो सकता है, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा क्लासें अरेंज करवानी है। देखिएगा दोस्तों, ये जो फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आज इसका जो क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो वो फॉर्मल लेटर, फिर चाहे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप उसकी खोपड़िया को फोड़ के ही आएंगे। देखिएगा, जब मैंने आप लोगों को ये फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर बताया, उस टाइम पे आपको मैंने बोला था कि सबसे पहले लेटर के अंदर क्या आता है दोस्तों, लिखने वाले का एड्रेस। और यहाँ लिखने वाले का जो एड्रेस है वो अगर दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आप अपनी खुद की तरफ से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। देखिएगा, मैंने यहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस अपना लिख दिया। मान लीजिए 101 गांधी मार्ग, नेहरू कॉलोनी, पिलानी। ये लीजिए, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। ठीक है भाई, एड्रेस आपको या तो पेपर के अंदर दिया हुआ मिलेगा और नहीं दिया हुआ है तो मैंने स्ट्रक्चर जब ये करवाया उसमें बता रखा था कि एड्रेस आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है दोस्तों, डेट। तो डेट जो होती है वो डेट मैंने आज की लिख दी, जैसे 10th जनवरी 2024। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड जो पॉइंट आता है वो हमारे इनफॉर्मल लेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, एड्रेस ऑफ ए रिसीवर, यानी जिस किसी को आप लेटर भेज रहे हैं उस सामने वाले का एड्रेस। आप किसको भेज रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कहाँ का, कोई ना कोई स्कूल का या कॉलेज का। तो मान लीजिए मैंने लिखा, इसका एड्रेस है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये लीजिए मैंने मेरे गांव का नाम लिख दिया बनगोठड़ी। ठीक है भाई, ये मैंने अपना जिस स्कूल के अंदर मान लो मैं पढ़ता हूँ उस स्कूल का मैंने क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो फोर्थ पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के अंदर आप वो रीजन लिखते हो, वो कारण लिखते हो जिसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ा। तो आपको लेटर क्यों लिखना पड़ा, कि आपको एक्स्ट्रा क्लासें अरेंज करवानी है। और जब भी आप किसी से कोई काम करवाओगे तो बताओ, ऑर्डर दोगे या रिक्वेस्ट करोगे। अरे भाई, प्रिंसिपल को आप ऑर्डर थोड़ी दे सकते हो, प्रिंसिपल से तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो सब्जेक्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। ये लीजिए भाई, आपको इंग्लिश और मैथ की एक्स्ट्रा क्लासें चाहिए, इसके लिए आपने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी। आप देखिए फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो फिफ्थ पॉइंट क्या होता है हमारे फॉर्मल लेटर के अंदर है, सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आप अकेला सर लिख सकते हो, अकेला मैडम लिख सकते हो, आप डियर सर लिख सकते हो, डियर मैडम लिख सकते हो, आप रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो
वो लिख देना। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या होगा हमारा, बॉडी ऑफ ए लेटर। और बॉडी किस तरीके से शुरू करनी है ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है। कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रो देंगे। सबसे पहले आप सामने वाले को बताएंगे कि लेटर लिखने वाला है कौन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला आई एम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया आई एम ए श्रवण। ठीक है, फिर इसके बाद में आप प्रिंसिपल को बोल रहे हैं कौन सी स्कूल, कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, उस क्लास के बारे में बता दीजिए। आई एम श्रवण ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, मान लीजिए 10th। ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ठीक है, थ्रू दिस लेटर, through this letter I want to draw your kind attention that, यहाँ दैट तक का लिखने के बाद मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, क्योंकि नीचे अगर ये लिखूंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं। देखिएगा, ये ऊपर वाले पॉइंट क्लियर हो गए, इनको चाहो तो आप मिटा सकते हो। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस निकाल लिया है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिएगा, इस पॉइंट के बाद में योर काइंड अटेंशन दैट आवर सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स हैज नॉट completed yet. ठीक है, and the annual exams are on hand, so I request you to arrange extra classes for these subjects. We shall highly oblige you. I hope you will be, I hope you will see the matter and try to arrange above mentioned classes as soon as possible. नीचे थैंकिंग यू या थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, श्रवण स्टूडेंट क्लास 10th। ये लीजिएगा दोस्तों, देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया है।
और इस एग्जाम्पल के अंदर कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई सिंटैक्स मिस्टेक आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो आपको हमेशा एक ही राय देता हूं कि आप कभी भी रटापटी मत करो, क्योंकि रटापटी करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल और केवल नंबर कटेंगे। ठीक है, आप अपने खुद की लैंग्वेज के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप करिएगा, और खुद की लैंग्वेज में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका करने का मजा ही कुछ और होगा। देखिए, मैंने जो पहले वाले जो पॉइंट थे, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 5 तक के, जहां पे मैंने एड्रेस लिखने वाले का, डेट सामने वाले का एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, ये चीज़ें आपको बताई। उसके बाद में हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से देखिएगा इसका ट्रांसलेशन। मैंने यहाँ पे लिखा था, आई एम श्रवण, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। मैं श्रवण आपके स्कूल में 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, इस लेटर के द्वारा मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि किस तरफ है, आवर सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स हैज नॉट कंप्लीटेड येट, हमारा इंग्लिश और मैथ का जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड द एनुअल एग्जाम्स आर ऑन हेड, और एनुअल एग्जाम है वो बिल्कुल एकदम सिर पे है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दीज सब्जेक्ट्स, कि आप इन सब्जेक्ट्स की एक्स्ट्रा क्लासें अरेंज करवाएं। वी शैल हाईली ओब्लाइज यू, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आई होप यू विल सी द मैटर एंड ट्राई टू अरेंज अबाउ मेंशन्ड क्लासेज एज सून एज पॉसिबल, मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले को देखेंगे और जितना जल्दी हो सके ऊपर जिन क्लासों का जिक्र किया है उनको आप जल्दी से जल्दी अरेंज करवाएंगे। थैंकिंग यू, योर्स ओबेडिएंटली, नीचे आपका नाम लिखना है, मैंने लिख दिया श्रवण, स्टूडेंट क्लास 10th। तो इस तरीके से दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन को आप करके आएंगे तो बड़ा शानदार ढंग से आपका जो पेपर है वो पेपर है बहुत बढ़िया तरीके से करके आ सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये करवाया, आप कहेंगे तो और एक क्वेश्चन ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक क्लास हो जाएगी। तो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, आपको केवल और केवल अपने स्टैंडर्ड का ध्यान देना है। अगर आप 10th क्लास से नीचे हैं तब तो आपके कौन से लेटर आएंगे, इनफॉर्मल, और 10th क्लास से ऊपर अगर हैं तो आपके आएंगे फॉर्मल। कौन से भी हो, दोनों ही तरीके के लेटर मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से करवाने की कोशिश की है। फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मैं हर रोज आपको बोल करके जाता हूं कि ऐसे बहन भाई जो हमारे पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC जो कि हीरो एजेंसी पिलानी में स्थित है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके और आप क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छी तरीके से इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।